तुम प्रयत्न करते हो मन को शांत करने के लिए, अपने विचारों को शांत करने के लिए। तुम प्रयत्न करते हो अपने विचारों को, है ना, अपने इच्छाओं को, अपने मन को रोकने का, उसे बदलने का। तुम्हारा मन बहुत दुखी है, तुम उसे रोकना चाहते हो। तुम देखो, तुम आखिर मन को रोकना क्यों चाहते हो? तुम अपने विचारों से क्यों परेशान हो? तुम्हें अपने मन से क्या परेशानी है? अपने विचारों से क्या परेशानी है? तुम्हारे पास मन जैसी और विचार जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास मन जैसी और विचारों जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तुम व्यर्थ तुम उसको रोकने, उसको सुलझाने, उसको अपनाने, उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हो। नहीं तो तुम कोशिश करके एक बार देखो, मन को देखो, खोजने निकलोगे तो वो नहीं मिलेगा तुम्हें। विचार भी तुम्हें नहीं मिलेंगे कहीं, है ना। तुम विचारों को देखने निकलोगे, जब तुम विचार को देखते हो तो तुम्हें विचार कहीं नहीं मिलता। वो नहीं है, वो सभी विचार, मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो, और तुम बस हो। और जो तुम्हारे विचार हैं, मन है, वो तुम्हें परेशान इसलिए करती है कि तुम्हें वो बताना चाहती है कि देखो, तुम कुछ हो गए हो जो तुम्हें होना नहीं चाहिए। देखो, तुमने कुछ अपने पास रख लिया है जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। तुम उन विचारों को, उन बंधनों को, उस पल को तुम समझ नहीं पाते। तुम जिन विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हो, तुम क्यों रोकना चाहते हो? क्योंकि उन विचारों, वो विचार जैसी कोई चीज़ नहीं। वो कोई चीज़ है जिससे, विचार के माध्यम से तुम जुड़ गए हो किसी चीज़ से, जो वैसा है ही नहीं जैसा तुमने उसके साथ संबंध बनाए हैं, उसके साथ तुमने खुद को बांध रखा है, वैसा वो नहीं है। और तुम चाहते हो कि अब मैं इसके साथ न रहूं, तो वैसे थोड़े होगा। विचार समाप्त तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हें और तकलीफ़ होगा अंदर, और तुम कष्ट में होगे और पीड़ित होगे। वो विचार, वो मन तुम्हें ये चीज़ बताती हैं कि देखो, तुम कहीं बंध गए हो, कोई ऐसा चीज़ है जो तुम्हें नहीं होना चाहिए, वो तुम हो गए हो। समझे? तुम्हें वो विचार, वो बंधन तुम्हें ये आभास दिलाती है, ये बताती हैं बार बार कि देखो, तुम मिट्टी ही हो, तुम घड़ा नहीं हो। तुम मिट्टी ही हो, तुम मिट्टी के गिलास या मिट्टी के सुराही जैसी कोई चीज़, मिट्टी के कप जैसी कोई चीज़ नहीं हो। तुम ये देखो, तुमने खुद को उस चीज़ से बांध लिया है, खुद को मिट्टी नाम दे दिया है, खुद को घड़ा नाम दे दिया है, खुद को नाम दे दिया है। और उस नाम से तुम किसी भी तरह अपने, उसके साथ तुमने अपना
गठबंधन कर लिया है, तुम उसके साथ जुड़ गए हो, और जो तुम जुड़े हो और वो जुड़े तुम, तो तुम उसके साथ खुद को होने का उसके साथ तुम परिभाषित करते हो, तुम उसी में स्वयं को देखते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ होता है। एक सागर को एक पॉलीथीन में बांध कर नहीं रखा जा सकता, इसलिए तुम्हें तकलीफ होता है, इसलिए तुम बेचैन हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है कि एक सागर को एक पॉलीथीन में बांध कर तुम कैसे रख सकते हो। उसका स्वभाव ही है मुक्त रहना, मस्त रहना, किसी भी चीज से नहीं बंधना, आनंद में झूलते रहना। लेकिन तुम उसे किसी चीज से बांध देते हो, तुम किसी अतीत के घटना से बांध देते हो, वर्तमान में जो दिख रहा है तुम्हें लगता है वर्तमान है, इससे तुम बांध देते हो, भविष्य के कल्पनाओं से बांध देते हो, किसी स्त्री पुरुष से बांध देते हो, किसी वस्तु से बांध देते हो, किसी पदार्थ से स्वयं को बांध देते हो। और जब तुम किसी भी चीज़ से स्वयं को बांध देते हो, देखना यहाँ विचार और मन जैसी कोई चीज़ नहीं, वो तुम ही हो। विचार मन कहीं नहीं है, वो तुम ही हो। लेकिन तुम जब स्वयं को किसी चीज़ में मानकर स्वयं को वहाँ बांध देते हो, तो तुम बंध जाते हो, फंस जाते हो। तुम्हारे बंधन और दुख का कारण यही है। तुम एक सागर हो, मुक्त हो, स्वतंत्र हो, और तुम्हारा स्वभाव ही है मुक्त होना। लेकिन तुमने स्वयं को बांध दिया किसी ऐसे चीज में, पॉलीथीन में तुमने स्वयं को बांध दिया, बांधने का प्रयत्न किए, तो तुम्हें तनाव होगा ही, तुम्हें कष्ट होगा ही, तुम बेचैन होगे ही। तुम स्वयं को परिभाषित करना चाहते हो, है ना। तुम जब इस शरीर के माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से जब तुम बाहर देखते हो, तो तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम इस यंत्र के माध्यम से जब तुम देखते हो, तो बाहर भी तुम्हें छोटा छोटा यंत्र दिखाई देता है। कहीं पेड़ दिखाई देता है, कहीं पक्षी दिखाई देता है, कहीं पहाड़ दिखाई देता है, कहीं नदियाँ दिखाई देती है। तुम उस चीज को वहीं से तुम भटकना आरंभ कर देते हो। जब तक तुम देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खुद को उसमें उलझा देते हो, तुम खुद को उसमें फंसा देते हो। तुम देखते हो करी ये तो मैं शरीर हूँ, वो नदी है, वो तालाब है, यहीं से तुम उस चीज़ से बंध जाते हो, उस घटना से बंध जाते हो, उस याद से, उस सपनों से तुम बंध जाते हो, और वहीं पर तुम स्वयं को विभाजित कर देते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम ये शरीर नहीं हो, इस प्रकृति की कोई भी चीज़ तुम नहीं हो, तुम बस इसके माध्यम से हो, बस तुम हो, और सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम कुछ होना चाहते हो, तुम कुछ हो जाते हो। और तुम ठीक ही थे, तुम में कोई दोष नहीं था, लेकिन तुम इस समाज के, इस प्रक्रिया के, जो प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें ध्यान रखना है। प्रकृति जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, बस प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाएं कहीं विदेश से नहीं आई है, समझे। ये सब तुम ही हो। तुम इस प्रकृति के प्रक्रियाओं में तुम खुद को देखने लगते हो, और इससे तुम भ्रमित हो जाते हो। भ्रमित नहीं होते, फिर भी तुम भ्रमित हो जाते हो, है ना। तुम खुद को उससे जोड़ लेते हो, स्वयं को अलग अलग देखना आरंभ कर देते हो कि नदी अलग है, मैं अलग हूँ, वो व्यक्ति अलग है, मैं अलग हूँ। इसी समय से तुम्हें यहीं पर या तो किसी चीज़ से नफ़रत होती है या किसी चीज़ से लगाव होती है। और नफ़रत लगाव किसे होती है? तुम्हें होती है, तुम्हारे विचारों को होती है, तुम्हारे मन को होती है ना, तुम्हारे बुद्धि को होती है, और तुम वहीं पर बंध जाते हो। और उसके माध्यम से तुम अपने अंदर एक नया जो तुम हो उससे निकलकर
एक योजनाएं बना लेते हो, एक फोटोकॉपी बना लेते हो, एक नियम बना लेते हो, और वही तुम हो, वही तुम्हारा अहंकार है। ठीक। और तुम किसी चीज़ से स्वयं को परिभाषित करते रहते हो, और तुम्हारा अहंकार मतलब कुछ नहीं। अहंकार तुम जो योजनाएं बनाकर रखे हो वही तुम्हारा अहंकार है ना। कोई भी चीज़ तुम क्यों कर रहे हो वही तुम्हारा अहंकार है। बस तुम्हें होना है, कोई चीज़ बनना नहीं है। ठीक। और जब तुम इस चीज़ में बंध जाते हो, फंस जाते हो, तो तुम इससे निकलने के लिए कभी मन को दोषी ठहराते हो, कभी बुद्धि को दोषी ठहराते हो, किसी पराये व्यक्ति को दोषी ठहराते हो, तो कभी खुद को दोषी ठहराते हो। इसी तरह तुम बेचैन रहते हो, क्योंकि तुमने गलत तरीके से स्वयं को जाना है। तुमने गलत तरीके से स्वयं को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तुम ये समझ नहीं पाते, समझे कि नहीं। तुम्हें कुछ होना नहीं है, बस रहना है, बस उपस्थित होना है। उपस्थित होना है इसका मतलब ये नहीं कि उसका विचार करने लगा, हाँ मैं उपस्थित हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। बस तुम हो, तुम्हें कुछ होना नहीं है। और जब तुम कुछ भी नहीं हो तभी तुम यथार्थ में हो। तुम बस हो, और वही सब कुछ है, और सबके भीतर वही है, सब कुछ बाहर से भी वही है, बाहर भीतर सब वही है, और वही एहसास है। और तब इस संसार को देखो, देखना कितना सुंदर दिखेगा। ना किसी से प्रेम है, ना किसी से नफरत है, ना कोई, कुछ भी नहीं है, बस तुम ही हो। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास शरीर भी है, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे आसपास भी कुछ है। तुम दिखोगे, बस तुम ही दिखोगे। तुम्हें न कोई कर्म होगा, न तुम्हारे पास न कोई कुछ कारण होगा, बस तुम होगे। और वो हमेशा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अब बताओ, यहाँ विचार जैसी, बुद्धि जैसी, मन जैसी कोई चीज़ है? नहीं है। मन, विचार, बुद्धि कब उत्पन्न होता है? इसका जन्म ही होता है तुम्हारे किसी गलत, स्वयं को गलत तरीका से समझना, देखना। इसका जन्म ही है गलत तरीके से किसी चीज़ को समझना, देखना। जिस क्षण तुम स्वयं को देखने लगते हो, स्वयं को जानने लगते हो, स्वयं को देख लेते हो, स्वयं मैं हूँ, उस समय मन विचार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उस समय तुम देखते भी हो तो मन वहाँ नहीं होती, वहाँ तुम ही देखते हो, है ना। बस तुम देखते हो, वहाँ मन जैसी, बुद्धि जैसी, विचार जैसी, भावनाएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो तुम ही होते हो। और वही यथार्थ में सुंदर है, वही तुम हो। तो समझे, तुम मन भी हो, तुम बुद्धि भी हो, तुम शरीर भी हो, तुम प्रकृति भी हो, तुम सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो मैंने बोला, तुम मन ही हो, तुम बुद्धि ही हो, तुम शरीर ही हो, वो वाला मन बुद्धि शरीर नहीं है, ये तुम ही हो। और ये तभी तुम हो, ये वाला मन बुद्धि शरीर, ये तभी तुम हो जब तुम कोई भी नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ से बंधे जुड़े हुए नहीं हो, तुम सागर के समान हो, तुम खिलखिलाते हुए हो। तुम्हें कोई पॉलीथीन में तुम्हें बंद करके नहीं रखा। पॉलीथीन में बंद करने का मतलब क्या है? कि तुम किसी भी चीज़ से स्वयं को परिभाषित नहीं करते हो कि मैं परिवार हूँ, मैं फैमिली हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं नदियाँ हूँ। तुम किसी भी चीज़ से स्वयं को नहीं बांधते, बस तुम हो। बस हो, बस एहसास है ये, बस तुम हो। और एहसास करके उस एहसास को भी छोड़ दो, क्योंकि बस तुम हो। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हो। और सब कुछ छोड़ दो, जाने दो, और तुम देखो तुम किस तरह से इस शरीर के माध्यम से, उस पेड़ के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से, इस समस्त सृष्टि के माध्यम से तुम उपस्थित हो। और जो जैसा है तुम वैसा हो, बस तुम हो। जो हो सो हो, बस तुम हो। कोई हो ना हो, तुम हो। और तुम तभी हो जब तुम कुछ भी नहीं हो। पहले तुम्हें कुछ भी नहीं होना है। जिस क्षण तुम कुछ हो गए,
उसी क्षण तुम्हें मन, बुद्धि और विचार इतने तड़पाएंगे, इतने तड़पाएंगे, इतने तड़पाएंगे, इतने नचाएगी कि तुम मृत्यु के लिए भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु भी नहीं मिलेगी। समझ जाओ ऐसे, समझे कि नहीं? तुम समझो कि तुम्हारा जो मन बुद्धि है वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा प्रेमी है। वो तुम्हें ये बताता है कि देखो बाबू, तुमने किसी चीज़ को गलत तरीके से लिया और अपने विचार, अपने मन के रूप में मुझे जन्म दिया। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तभी प्रकट होऊंगा जब तुम किसी चीज़ से स्वयं को परिभाषित करोगे। और जब तुम किसी चीज़ से स्वयं को परिभाषित नहीं करोगे तो मैं मन और बुद्धि नहीं रहूँगा, मैं अहंकार भी नहीं रहूँगा, मैं आत्मा ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं तुम में मेरे में कुछ भी अंतर नहीं। इसको थोड़ा तुम अपने खुद को देखो और इस पर निरंतर चिंतन करो। और तुम्हारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य यही है, खुद को देखना। तुम्हारे बुद्धि का काम नहीं है पैसा कमाना और संसार में रंग ललिया रचाना। तुम्हारा बुद्धि का एकमात्र कर्तव्य है अपने दुख से, अपने पीड़ा से, इस प्रकृति के प्रपंच को समझकर, बुझकर इससे तटस्थ हो जाना और खुद में मिट जाना, खुद को जान लेना और सब चीज़ों का साक्षी हो जाना, सभी चीज़ों के साक्षी हो जाना, सभी चीज़ों के साक्षी। चीज़ क्या है? वो तुम ही हो, बस तुम साक्षी हो, बस तुम हो, तुम नहीं हो। वो तुम्हें खुद अनुभव करना होगा, तुम्हें खुद यात्रा करना होगा, अपने बंधनों को काटना होगा और समझना होगा। और निरंतर तुम्हें स्वतः ही महसूस होगा। महसूस किसे होगा ये तुम्हें ही पता चलेगा, किसे महसूस होगा। ठीक, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने पास कुछ भी नहीं रख सकते, स्वयं को भी तुम अपने पास नहीं रख सकते, है ना? जो इतना समझ रहा है, बूझ रहा है, जान रहा है, जिसे मुक्ति मिल रही है, उसको भी तुम अपने पास नहीं रख सकते हो। बस जाने दो, छोड़ दो। तो क्या छोड़ देने से सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं, कुछ भी समाप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे पहले था। बस एक चीज़ बदल जाती है। क्या बदल जाती है? क्या बदल जाती है? सब चीज़ सही जगह पर आ जाती है। सही जगह मतलब, सही जगह का मतलब क्या है? सही जगह का मतलब है तुम्हारे पास मन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, तुम्हारे पास बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, तुम्हारे पास दर्द जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, तुम्हारे पास दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो क्या होगी? तो क्या हम बिना मन, बुद्धि और इस शरीर के हम जी सकते हैं? तो बिल्कुल जी सकते हैं, क्योंकि उस समय न मन होता है, न बुद्धि होता है, न शरीर होता है। वो मन तुम ही होते हो, वो बुद्धि भी तुम ही होते हो, वो शरीर भी तुम ही होते हो, ये प्रकृति के कण कण तुम ही होते हो, बस तुम होते हो। मन के प्रपंच वहाँ नहीं होते हैं। जब मन का प्रपंच नहीं होता, मन में बंधन नहीं होता, विचारों में बंधन नहीं होती, विचारों में दुष्टता नहीं होती, है ना? तो वो मन, विचार, बुद्धि, उसे कहना उचित नहीं है। उसे तुम आत्मा ही कहो, उसे तुम सत्य ही कहो, समझे? जब तुम लहरों को देखते हो तो बोलते हो लहर, लेकिन जब तुम बड़ी दृष्टि से देखते हो तो वो लहर नहीं दिखाई देता, एक झूलता हुआ सा सागर दिखाई देता है। तो वही तुम हो, समझे? निरंतर लगे रहो, यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। और इसके बाद तो जो है सो है।